से आलस्य को पूरी तरीके से कैसे खत्म कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर प्रश्न करने लगा कि साधु महाराज, मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूं और मैं इस आलस को खत्म करना चाहता हूं। आप मुझे कोई मार्ग बताइए ताकि मैं इस आलस को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकूं। उस साधु ने पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा आलस भरा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आलस भरा है। मैं सुबह उठने की बहुत कोशिश करता हूं लेकिन उठ नहीं पाता हूं और मेरे आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पा रहा हूं। आप मुझे सही मार्ग बताइए। महात्मा जी ने समझाना शुरू किया कि यदि आपको आलस आता है तो इसमें बहुत ज्यादा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको इसे ठीक से समझना होगा, क्योंकि प्रकृति ने हमारे अंदर जो भी चीजें दी है वो किसी न किसी उपयोग के लिए दी है। लेकिन यदि हम उसका उपयोग ठीक तरीके से ना जाने और उसका गलत इस्तेमाल करें तो वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। महात्मा जी ने समझाया कि हमारे आलस्य के दो मुख्य कारण होते हैं जो आप सभी को भी ठीक से समझना है। पहला होता है शारीरिक कारण और दूसरा होता है मानसिक कारण। और आगे समझाते हुए सबसे पहले समझाया हमारे शारीरिक कारणों को, और उसमें भी सबसे पहला कारण है हमारा भोजन। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही बनते हैं, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका सीधा सीधा रहस्य जुड़ा हुआ है हमारे आलस्य के साथ। सोचकर बताइए कि जब भी आप किसी मरे हुए जानवर के साइड से गुजरते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा बदबू आती है और बहुत देर तक आप वहां पर रुक नहीं पाते हैं। अब सोचकर देखिए कि यदि मरा हुआ भोजन हम अपने शरीर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? क्या वो मरा हुआ भोजन हमें ऊर्जा देगा या फिर हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा को हमसे छीन लेगा? यही होता है, अक्सर हम लोग मरे हुए भोजन को अपने शरीर के अंदर डालते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें जीवित भोजन को अपने शरीर को देना होगा, तभी हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा। जब भी आप चीजों को बहुत ज्यादा तलकर खा रहे होते हैं तो सोचकर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप चीजों को मार कर खा रहे हैं या फिर उन्हें जीवित अवस्था में खा रहे हैं? जी हाँ, वो भोजन मरा हुआ होता है और जब हम उस मरे हुए भोजन को अपने शरीर में डालते हैं तो हमारा शरीर उसे ठीक तरीके से ठीक समय में पचा नहीं पाता है और इसीलिए हमें आलस आता है, क्योंकि हमारा शरीर उसे जब तक पचाएगा नहीं तब तक वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करेगा और हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और उसी मरे हुए भोजन को पचाने के लिए हमारा शरीर रेस्ट मोड में चला जाता है, वो आराम चाहता है और इसीलिए आपको आलस आता है ताकि आप सो जाओ और पहले अपने भोजन को पचाओ और उसी के बाद आपको ऊर्जा मिले। शारीरिक रूप में दूसरी गलती है हमारे शरीर को ठीक तरीके से ना